नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। इससे पहले हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम के सारे जितने भी टाइप हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइप 4 तक भी हम लोग क्लास 4 जो आपकी थी उसमें हमने टाइप जितने भी हैं दुर्घटना वाले है ना और गुना वाले जो क्वेश्चन है वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी से संबंधित एक सिंपल सा प्रैक्टिस सेट है, उसी को हम लोग हल करेंगे और उस सेट को अगर आप लगा लेंगे तो आप समझ लीजिए कि पूरा बोट एंड स्ट्रीम आपका रिवाइज हो जाएगा। उसमें सारे टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग चारों क्लास आप देख चुके हैं पहली, वो लोग इस प्रैक्टिस सेट को एक बार लगाएंगे, उसके बाद अपने आंसर क्या कर लेंगे, मैच करा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम का, नाव और धारा का। बेसिक चीजें आपको पता ही होंगी कि धारा की दिशा में चालें जुड़ जाती हैं और अपोजिट दिशा में चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज बोट एंड स्ट्रीम का प्रैक्टिस सेट। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका इसमें है कि एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर पर आवर जाती है, तो धारा की चाल क्या है। मैंने बताया कि जब धारा के साथ जाएगी इट मीन एक्स प्लस वाई है 21, और जब धारा के विरुद्ध जाएगा मतलब एक्स माइनस वाई है 9। ये तो मीनिंग था ना कि धारा के साथ मतलब दो चालें जुड़ी हैं, धारा के विरुद्ध मतलब दो चालें घटी हैं। एक चाल नाव की है और एक चाल धारा की। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने कहा था एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो नाव की चाल, एक बार दोनों को हटा के 2 से भाग करो धारा की चाल। तो आपसे पूछा किसकी चाल है भाई, धारा की चाल, तो सीधे दोनों को घटा दो। सीधे दोनों को क्या किया जाए, घटा दिया जाए। 21 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 12, और 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 6। तो जो 6 किलोमीटर पर आवर है यही आपकी धारा की चाल हो जाएगी। किसकी चाल हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी। अगर यही आपसे पूछता बोट की चाल तो हम लोग इन्हीं दोनों को जोड़ देते, मतलब 30, तो 30 बटा 2 यानी 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी जो है ये हो जाता बोट की चाल, नाव की चाल। बात क्लियर है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जहां विपरीत दिशा और सेम डायरेक्शन यानी अनुकूल दो चालें दी जाएं, तो एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो तो आपको मिल जाएगी नाव की चाल, और एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग करो तो आपको मिल जाएगी धारा की चाल। बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है, शांत जल में इसकी चाल क्या है। तो देखो धारा के साथ इट मींस दोनों का योग दिया है। आप इसको डायरेक्ट भी करने की कोशिश करें। धारा के साथ मतलब दोनों का योग, धारा के विरुद्ध मतलब दोनों का अंतर। तो अगर हमें नाव या तैराक की चाल निकालनी तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो 20 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 10। 20 बटा 2 का मीनिंग कितना हो जाएगा 10। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 20 बटा 2 यानी इसका मीनिंग हो जाएगा कितना 10। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, सबको क्लियर है। इसमें कितना आ जाएगा 10। क्लियर, 10 किसमें, kmph किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो क्या लिखा गया है। धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर जबकि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के विरुद्ध नाविक की चाल क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा, एकदम बेसिक से समझना। नाविक की चाल जो है 15 किलोमीटर, लेकिन किसके साथ, धारा के साथ। इसका मतलब जो नाविक की चाल x प्लस वाई है वो है 15। बात समझ गए। ठीक, इसमें x होता है नाविक की चाल, y होती है धारा की चाल। अब धारा की चाल कितनी दी गई भाई 2। अगर ये हमारा 2 हो जाए तो x किसके बराबर हो जाएगा 13 के। यहां तक कोई दिक्कत है। तो हमें जो नाविक की चाल है वो कितनी मिल गई 13। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि धारा के विरुद्ध चाल क्या होनी चाहिए। तो धारा की विरुद्ध चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब 13 में से कितना कम हो जाएगा 2 कम हो जाएगा, तो चाल कितनी मिल जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर पर आवर के साथ 6 घंटे में तय करता है। धारा के साथ 36 किलोमीटर, धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है तथा धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर 8 घंटे में जाता है। तो ध्यान देना,
धारा के साथ गया है। ठीक, हमें बताना है चाल, और आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो पहली चाल हमें क्या मिलेगी, जब आप धारा के साथ होंगे तो इट मींस x प्लस वाई होगा। ये सब चीजें डायरेक्ट करना है दोस्त। उसके बाद जब ये हो गया तो देखो 6 घंटे में कितना गया 36, तो 36 बटा 6 यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरह जब विरुद्ध जाएगा तो x माइनस वाई, वो विरुद्ध कितना जा रहा है 40, कितने घंटे में 8, मतलब कितना मिल गया 5। देखो x प्लस वाई बराबर 6 के, x माइनस वाई बराबर 5 के, हमें निकालना है तैराक यानी नाविक की चाल। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी 6 प्लस 5 बटा 2, 11, 11 मतलब 5.5 kmph, किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला। बात समझ रहे हैं? इन सब चीजों को आपको डायरेक्ट करना है, बेसिक से नहीं लगाना, सीधे डायरेक्ट। अब देखो इसको डायरेक्ट लगाया जाए। क्या कहा, धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, और धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी समान समय। समान समय मतलब 3 घंटा यहां लगा तो 3 घंटे यहां भी लगेगा। बात क्लियर है? अब देखो, अब धारा के साथ गया है तो x प्लस वाई सीधे मिल जाएगा 7 भाई, दूरी बटा समय 21 बटा 3 7 आ गया। x माइनस वाई निकालोगे तो 15 बटा 3 यानी कितना 5, क्योंकि समान समय का मतलब 3 घंटे। अब तैराक की चाल पूछा है यानी बड़ी वाली, दोनों को जोड़ो 7 5 12 बटे में 2 यानी कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए? तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो क्या लिखा, दो स्थान एक दूसरे से 108 किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों जगह से। समझ रहे? इसका मतलब क्या है, एक स्थान ए है एक स्थान बी है, ये इनके बीच है और इसकी दूरी है 108। ठीक, दोनों जगह से एक ही समय पर दो नाव एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक नाव इधर से चली है, एक नाव इधर से चली है। यदि एक नाव धारा के साथ और दूसरी धारा के विरुद्ध जा रही हो तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी, यदि उनकी चालें क्रमशः 12 और 15 किलोमीटर हो, यानी इधर वाले की मान लो 12 किलोमीटर पर आवर है और इधर वाले की 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे समस्या है कि आती है, जैसे उसने कह दिया धारा की दिशा में, तो लोग सोचेंगे धारा की चाल तो दी नहीं गई, तो धारा की दिशा में कैसे निकाला जाए। तो ध्यान देना, धारा की चाल क्यों नहीं दी जाती है। अगर ये धारा के साथ जा रहा है तो क्या होगा 12 प्लस एक्स, ये होगा ना। अगर ये धारा के विरुद्ध जाएगा तो 15 माइनस एक्स, ये बनेगा। अब जानते हो क्या होता है कि जब ये इधर गए और ये इधर गए तो डायरेक्शन हो गई अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और जब जोड़ोगे तो प्लस का एक्स और माइनस का एक्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यही वजह है कि आपको धारा की चाल नहीं दी जाती। बात समझ गए? तो इसको हम लोग डायरेक्ट ही यहीं से लगा देते हैं। ठीक है, धारा को चाहे जो मानेंगे वो जितना इधर बढ़ेगा उतना उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए धारा की चाल को हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट करके चलते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि समय बराबर हो जाएगा यहां से दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, दूरी है 108, दूरी है 108। अब ध्यान दो, ये इधर से जा रहे हैं उधर से आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो चालें जुड़ेंगी तो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। अब 27 से काटो तो 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 घंटे। कुछ लोग इस पे ये लगा देते हैं, उनको लगता है कि धारा की चाल नहीं दी गई है तो डाटा क्या हो गया, अपर्याप्त हो गया। लेकिन आपको पता है कि धारा की चाल की जरूरत यहां पे है ही नहीं। ठीक, आपका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। चलो आगे देखो क्या लिखा है, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने में लगे समय से 2 गुना समय लेती है, तो धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में इसकी चाल क्या होगी, यही तो पूछा है। तो देखो डायरेक्ट लगाया जाए या फिर उस तरह डायरेक्ट लगा देते हैं। देखो समय है, एक समय आपका 1 लग रहा है तो एक समय क्या लग रहा है 2 लग रहा है। ठीक है, इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो यहां 2 और यहां 1 हो जाएगा। ये आपका समय था और ये आपका क्या है, चाल है। बात समझ गए, ये क्या है, चाल है। ये समय कब था, जब धारा के साथ थे, और ये समय कब है, जब धारा के अपोजिट है। समझे? यहीं पे आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, जब x प्लस वाई और x माइनस वाई अनुपात के रूप में हो
तो इनको डायरेक्ट जोड़ दो और डायरेक्ट घटा दो तो हमें बोट और धारा यानी स्ट्रीम की अलग अलग चाल मिल जाएगी। अगर मुझे एक्स और वाई अलग अलग लिखना है तो एक बार दोनों को जोड़ दो, 2 1 3, एक बार दोनों को घटा दो 1, तो ये हो जाती है नाव और ये हो जाती है धारा। समझ गए? अब देखो ये जो 3 किलोमीटर है किसकी चाल है? धारा की। यहां पे धारा की चाल कितनी है? 1 बराबर 3 के, सॉरी हाँ 1 बराबर 3 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। बात समझ है? इतनी बात क्लियर है भाई? अगर ये 1 बराबर 3 को तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? 9 के। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए? चलो देखो क्या कह रहा है। एक नाविक कोई दूरी धारा के साथ 2 घंटे में तथा धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करता है। ठीक, समय देखो, धारा के साथ मतलब x प्लस वाई, अपोजिट मतलब x माइनस वाई। धारा के साथ 2 घंटे में, धारा के विरुद्ध 3 घंटे में। समय को उल्टा कर दो, 3 और 2 कर दो, तो ये क्या बन जाएगी? चाल बन जाएगी। बात समझ रहे हैं? जैसे ही चाल मिल गई, यहां से भी डायरेक्ट लिख दिया करो, जरूरी नहीं पलटी है, वो तो मैं बेसिक से बता रहा हूं, डायरेक्ट लिख दो, वहीं से भी आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला x होगा, छोटा वाला y होगा, बस यही ध्यान रखना है। 3 2 5, घटाने पर 1। अब देखो धारा की चाल, धारा नहीं, यहां पे धारा कर दीजिए। धारा की चाल 4, तो 1 बराबर किसके है? 4 के, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखो लिखा, एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ जाने और वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है तो नाव की चाल क्या होगी? जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको हम लोग ऑप्शन से लगाते हैं। किससे लगाते हैं दोस्त? ऑप्शन से। देखो ऑप्शन से कैसे लगते हैं। 6 किलोमीटर गया और 6 किलोमीटर आया, तो जाते समय उसका होगा x प्लस वाई होगा सर। y का मान देखो 3 4 दिया गया, तो यहां पे बन जाएगा x प्लस 4, यहां पे बनेगा x माइनस 4, और इस तरह से उसको कुल समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। कुल समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। बात क्लियर है? देखो कुछ चीजें कॉमन है, अगर ये 2 आया है मतलब बटे में कुछ नहीं रहेगा। देखो अगर यहां 7 रखेंगे तो 11 आएगा, और इधर 7 रखेंगे तो 3 आएगा, और 11 और 3 का लासा लोगे तो 33 आएगा। तो 33 6 से कटने वाला नहीं है, यानी कुछ ऐसा सोचो जो यहां पे रखने पे 6 से डिवाइड हो जाए। जैसे 5 4 9 रखेंगे तो हो सकता है 6 से और 3 से कट जाए। 6 रखेंगे तो 10, वो भी भिन्न बना रहा है। 8 रख के देखते हैं, 8 4 12, डायरेक्ट रखेंगे 8 4 12, तो यहां बच जाएगा 6 बटे 12। यहां पे रखेंगे तो मिल जाएगा 6 बटे 4, देखो 4 आएगा ना। इसको अगर मैं काट दूं 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। मैंने 3 से ही क्यों काटा? क्योंकि बेस सेम हो जाएगा, और जब बेस सेम होगा तो ऊपर हो गया 6 2 8, 8 बटे 4 यानी कितना आ जाएगा? 2 घंटे। कितना आ जाएगा? 2 घंटे। तो इसका मतलब इसके लिए सेटिस्फाई कौन कर रहा है? 8 कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। अगला एक क्वेश्चन देखो, फिर समझते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध P से Q तक तथा धारा के साथ Q से P तक आने जाने में 3 घंटे का समय लेती है। बीच की दूरी है 4 और धारा की चाल है 1। देखो दूरी है 4, जाते समय बनेगा x प्लस 1 और आते समय बनेगा x माइनस 1, और इस तरह से ये हमें लगना चाहिए क्या घंटे? 3 घंटे। ठीक, हमें x का ऐसा मान रखना है कि इन दोनों को जोड़कर 3 मिल जाए, यही आपको ध्यान रखना है। तो देखो अगर मैं x बराबर 6 रखूं तो 6 1 7, ये 4 से कटेगा ही नहीं, तो 3 बनने के चांस बहुत मुश्किल है। अगर मैं 3 रख दूं, अगर मैं यहां पे क्या रख दूं? 3, तो 3 है कितना हो जाएगा? 4, तो बन जाएगा 4 बटे 4। यहां पे अगर 3 रख दूं तो 4 बटे 2, तो देखो यहां से मिलेगा 1, यहां से मिलेगा 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो 3 मिल गया, मतलब यही वाला आंसर हमारा क्या हो गया? सही हो गया। बात समझ गए? तो इसको ऑप्शन से ही लगाया जाए तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, आगे देखिए। क्या लिखा हुआ है? वंदना अपनी नाव में जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी।
नाव धारा के विरुद्ध 12 मिनट और चलती रही। जब वंदना को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है, उसने नाव घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां पर टोपी को पकड़ा। अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी पर उड़ी थी तो धारा की चाल क्या है, ये आपको निकालना है। तो देखो दोस्त, इसके लिए मैंने बताया था बहुत सिंपल सा कि जब टोपी उड़ने वाला, टोपी उड़ने का क्वेश्चन है, टोपी उड़ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, चाल बराबर सीधे ध्यान रखना है दूरी बटा समय। चाल बराबर सीधे क्या ध्यान रखेंगे, दूरी बटा समय। ठीक, फिर मैंने कहा था जो भी दूरी रहे उसका 2 गुना कर देना। तो दूरी है 3, 3 का क्या गुना कर दिया जाए 2, बटे में समय कितना लग रहा है 12। समय कितना लग रहा है 12। अब ध्यान देना 12 किसमें है, मिनट में, तो आवर बनाने के लिए गुणा कैसे कर देंगे 60 से। अगर आवर में ही रहे तो 60 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे समय मिनट में था इसलिए मुझे 60 से गुणा करना पड़ा। अब 12 पंचे सॉरी समय का 2 गुना करना है। किसका 2 गुना किया जाएगा, समय का। थोड़ा चेंज कर लो इसे, यहां पे किसका 2 गुना कर देंगे, समय का। दूरी तो वही रहेगी, समय हमारा क्या गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। और यहां पर 60 का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। 60 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मिनट को काहे बदल रहे हैं, घंटे में। ठीक है, जब भी टोपी उड़ का सवाल है हमेशा ध्यान रखना दूरी बटा समय चाल होगी। इसमें समय को हम 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना क्यों करते हैं, क्योंकि टोपी जहां से उड़ी थी 3 किलोमीटर दूर, 12 मिनट इधर जाने के बाद पता चला है, तो वापस फिर आके यही पता कर रहे हैं। ठीक है, 12 मिनट बाद पता चलता है ना यहाँ पे, तो 12 मिनट चले गए और फिर वापस आए हैं तब जाके पकड़े, यानी 12 24 मिनट में उसको पकड़ रहे। इसीलिए समय का क्या गुना कर दिया गया 2 गुना। तो 12 पंचे 60, 5 ने आई 15/2 यानी कि 7.5। ठीक है, दूरी का 2 गुना नहीं, हमें गुना किसका करना है भाई, समय का 2 गुना करना है। तो आंसर आपका आ जाएगा 7.5, 7.5 किलोमीटर पर आवर। चलो अगला देखो, अगला क्या है, विनीता अपनी नाव से जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। नाव धारा के विरुद्ध 15 मिनट और चलती रही। जब वंदना को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है, उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहीं पर टोपी को पकड़ लिया। ठीक है, आपसे कह रहा है शुरुआती बिंदु से 2 किलोमीटर दूरी पर टोपी उड़ी थी तो फिर धारा की चाल क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई हमने कहा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। जब भी टोपी उड़ेगी तो दूरी तो वही रहेगी लेकिन समय हमारा क्या गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। और मिनट है तो उसको काहे बदल दिया जाएगा, आवर में बदल दिया जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 15 चौके 60, यानी कि हमें चाल मिल जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 kmph। आपका आंसर हो जाएगा ये 4 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए, आगे देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर तथा विपरीत 40 किलोमीटर कुल 13 घंटे में, जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है, तो धारा की चाल क्या होगी। तो धारा की चाल क्या होगी, तो देखो अनुकूल मतलब x प्लस वाई, ठीक, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, और यहां पे आपका टाइम। क्लियर, अब डाटा लिखिए। चलो डाटा लिखते हैं भाई। देखो अनुकूल गया है 55, ठीक, और यहां पे अनुकूल गया है 44। क्लियर है, आगे वाले में देखो इसमें प्रतिकूल गया था 40, देखो लिखा ना प्रतिकूल, और इसमें प्रतिकूल गया है 30। ठीक है, यहां पे समय लग रहा है इस वाले में, जो ये वाला है इसमें समय लग रहा है 13 घंटे और इसमें समय लग रहा है 10 घंटे। बात समझिए, यही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन यही है। 55 किलोमीटर अनुकूल दिशा में, 40 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में लगते हैं 13 घंटे, 44 किलोमीटर अनुकूल, 30 किलोमीटर प्रतिकूल
जाने में लगते हैं 10 घंटे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पीछे अगर क्लास देखे हैं तो वहां पे बताया गया था कि हमें इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना है और जो आसान लगे वही बराबर करना है। जैसे इन दोनों को बराबर करना थोड़ा आसान है क्योंकि हमें पता है 40 और 30 का लासा 120 होता है। इसका मतलब इस वाले में गुणा होगा 3 से, इस वाले में गुणा कैसे हो जाएगा 3 से, इस वाले में गुणा होगा 4 से। बात समझ गए? और जिसमें हम बराबर करते हैं वो वाली लाइन क्या हो जाती, खत्म हो जाती। फिर हमें इसका मान नहीं मिलेगा, हमें मान यहां से मिलेगा। ठीक है, अब देखो जब 3 से गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 165। बनेगा सर? कितना बन जाएगा? 165 बन रहा है, ये बन जाएगा 165। 3 पच्चे 15, 15 16। इसको जब गुणा कराओगे ये वाला तो बन जाएगा 176। यहां तक कोई दिक्कत है? फिर इधर आ जाओ, जब इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 40। अब ध्यान दो, इनका भी डिफरेंस लेना है। इस वाले का डिफरेंस कितना आ रहा है 11, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1। देखो 11 हमारी दूरी है और 1 हमारा क्या है, समय है। तो यहां से अगर आप चाल निकालो तो चाल बराबर क्या मिल जाएगा, दूरी बटा समय, यानी कि 11/1, तो 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये जो 11 किलोमीटर पर आवर मिला है दोस्त, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, इस वाले की, x प्लस वाई की, क्योंकि ये वाला तो खत्म हो गया था ना। अब जब x प्लस वाई हमें 11 किलोमीटर पर आवर मिल चुका है, ठीक, तो देखो ये दूरी थी, ये चाल है। अगर इसको मैं 11 से भाग कर दूं तो मुझे कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे ना। अब ध्यान देना, जब 5 घंटे वहां लग चुके हैं, कितने घंटे लग चुके हैं भाई, 5, तो टोटल घंटे कितने हैं 13, तो मेरे पास घंटे बच कितने गए 8। जब इस लाइन में करेंगे तो यहां से करेंगे, ऊपर वाली लाइन में करें तो ऊपर वाली। अब देखो दूरी बटा समय होता है चाल, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हैं? अब देखो आपको चीजें मिल गई हैं, x प्लस वाई 11, x माइनस वाई 5। अगर मैं दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दूं तो x का मान मिल जाएगा, मतलब कितना 8। अगर दोनों को घटाकर 2 से भाग कर दूं तो y का मान मिल जाएगा, मतलब कितना 3। तो बड़ा वाला होता है 9 की चाल, छोटी वाली होती है धारा की चाल। जो पूछा जाए वो लगा दिया जाए। आपसे कह रहा है धारा की चाल, तो धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ गए भाई? आगे बढ़ा जाए, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखें। फिर वही है अनुकूल और विपरीत, तो यहीं पे लिख दो, अनुकूल मतलब x प्लस वाई, विपरीत मतलब x माइनस वाई और टाइम। ठीक, अब देखो अनुकूल में कितना है 39, बात क्लियर है। यहां पे अनुकूल में कितना है 52, ठीक है। आगे देखो यहां कितना है विपरीत में 25, वहां कितना है 35, बात क्लियर। अब ध्यान दो, यहां पे समय कितना लग रहा है 8 घंटे, यहां समय कितना लग रहा है 11 घंटे। बात समझ गए? किसी एक को बराबर करना है, ठीक है, चाहे इन दोनों को बराबर करो चाहे इन दोनों को बराबर, समझ गए। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूं, मैंने इसको तरीका बताया था कि लासा कैसे निकाला जाए, याद हो अगर आपको, तो मैंने बताया था लासा कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए मैंने कहा था जो 39 है वो 13 गुणे 3 लिखा है, और जो 52 है वो 13 गुणे 4 लिखा है। तो ऊपर वाले में अगर 4 से कर दो, नीचे वाले में 3 से कर दो, तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, समझ गए। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें ऊपर वाले में 4 से और नीचे वाले में 3 से गुणा करना है। ठीक, जब ऊपर वाले में 4 से और नीचे वाले में 3 से आप गुणा कर देंगे तो फिर ये तो अपने आप हट जाएगा। तो गुणा होगा कहां, यहां पर 4 से, यहां पर 3 से, यहां पे 4 से और यहां पर 3 से। जब यहां 4 से करोगे तो 25 चौके 100, यहां करोगे तो 105। बात समझ गए? यहां पे मिल जाएगा 8 चौक 32, यहां मिलेगा 11 33, मतलब यहां पे आपको मिलेगा 1 घंटे
और दूरी मिल जाएगी कितनी, 5 किलोमीटर। अब यहां से अगर स्पीड निकालना है तो 5/1 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है। अब ये जो 5 आया है वो यहां पे आया है, ठीक है। ये 5 kmph जो आया है वो इसकी वैल्यू आई है, क्योंकि जो हम बराबर करेंगे वो क्या होगा, हट जाएगा। बात समझ गए। जब ये 5 मिल गया तो सीधे इसी 5 को इन दोनों में से किसी एक के साथ बैठा दो। मान लो आपने इसके साथ 5 बैठाया तो यहां से कितने घंटे आएंगे, 5 घंटे। कितने घंटे आएंगे, 5 घंटे। अब 5 घंटे यहां है, टोटल होने कितने चाहिए, 8। तो कै घंटे बच गए भाई, कितने घंटे बच जाएंगे, 3 घंटे। तो 3 घंटे आ जाएंगे यहां पे, ठीक है। जो घंटे बचेंगे अगले वाले में शिफ्ट कर दो। अब 3 घंटे जब यहां आ गए तो ये कितनी बार चला जाएगा, 13। तो ये हो गया 13 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसकी वैल्यू भी मिल गई और इनकी वैल्यू भी मिल गई, दोनों को जोड़ दो तो 15 3 18/2 कितना मिल गया, 9 किलोमीटर पर आवर। दोनों को घटा दो, 13 से 5 गया 8, 8/2 कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। छोटा वाला क्या होता है, धारा होती है। छोटी वाली क्या होती है, धारा होती है, और बड़ा वाला नाव। छोटा वाला धारा और बड़ा वाला नाव या नाविक। तो आपसे पूछा किसकी चाल है, धारा की चाल, तो छोटी वाली धारा की चाल हो जाएगी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें बताया गया था, तो वहां से भी देखेंगे, फिर यहां प्रैक्टिस भी करेंगे तो एकदम दिमाग में स्थिर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ये दुर्घटना वाला। एक समुद्री जहाज किनारे जो 77 किलोमीटर की दूरी पर है उसमें एक छेद हो जाता है जिसमें से प्रत्येक 11/2 मिनट में इतने टन पानी भर रहा है। एक निकासी नल भी है जो प्रति घंटे 12 टन बाहर निकालता है। ज्ञात करें कि इस नाव को किस चाल से चलना चाहिए कि जब यह डूबने वाली हो तो इसे 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से आने वाली नाव बचा सके, यदि डूबने के लिए 69 टन पानी पर्याप्त हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहला काम आपका यह है कि यह निकालना कि 69 टन पानी कितनी देर में भरेगा, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास 2 नलों की जानकारी दी गई। एक वो जो दुर्घटना के कारण पानी अंदर जा रहा है और दूसरा जो उस पानी को बाहर निकाल रहा है। जैसे इसमें कह रहा है कि प्रत्येक मिनट यानी प्रत्येक 11/2 मिनट में इतने टन पानी अंदर भेज रहा है। इसका मतलब है 11/2 मिनट में ये जो है ये 9/4 टन पानी जो है नाव के अंदर चला जा रहा है, ठीक। बात समझ गए। 9/4 टन पानी जो है वो किसके अंदर चला जा रहा है, नाव के अंदर, ठीक। वहीं एक दूसरा नल है जो प्रति घंटे, देखो 1 घंटे में कितना, 12 टन पानी बाहर निकाल रहा है। इसके लिए मैंने कहा था जो बाहर निकाल रहा है उसका समय और जो अंदर पानी भेज रहा है उसका समय बराबर कर दो, ठीक। तो ये अगर 1 घंटे है तो यहां पे 1 घंटे बना दो। 1 घंटे कैसे बनेगा, अगर 1 मिनट का निकालना है तो 2 ऊपर चला जाएगा भाई। अगर मैं 1 मिनट का निकालूं तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 11 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बात समझ गए। अब इसी को अगर हमें 1 घंटे बनाना है तो 1 मिनट को घंटे बनाने के लिए गुणा कैसे कर देंगे, 60 से कर देंगे। समझ गए बात। देखो 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 9 त्रिक 27, यानी 270/11 टन पानी जो है वो 1 घंटे में अंदर जाएगा। 1 घंटे में क्या होगा, अंदर जाएगा, और 1 घंटे में बाहर कितना आ रहा है, 12 टन। तो अब इन्हीं दोनों का पहले अंतर ले लो कि प्रति घंटे कितना पानी टैंक में बच रहा है, नाव में बच रहा है। तो भाई 270 अंदर गया और 12 बाहर चला गया, ठीक है। 270 अंदर गया और बाहर क्या हुआ, 12। तो ध्यान दो, अब इनमें से 11 × 12 132, भाई 11 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 132, और बटे में कितना आ जाएगा, 11। क्लियर। अब देखो कितना बच रहा है, 8 आएगा ना। इधर कितना बचा, 6, 6 से 3 गया 3, 138/11 टन पानी जो है वह प्रति घंटे बच रहा है नाव में।
ठीक है। अब प्रति घंटे अगर इतना पानी बच रहा है तो डूबने के लिए कितना चाहिए 169। तो ध्यान दो 100 मतलब सॉरी 69, डूबने के लिए कितना चाहिए 69। तो इस 69 टन में कितने घंटे लगेंगे, तो 138 बटे 11 कहां चला जाएगा ऊपर, 38 दो बार जाएगा, यानी जो समय है वो मिल जाएगा 11 बटे 2। बात समझ गए, समय कितना मिलेगा 11 बटे 2। अब इसी समय से हमें स्पीड मिलेगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 77, स्पीड टाइम कितना है 11 बटे 2, 11 सते 77, ये 7 की जगह 2 गया तो स्पीड मिल गई 14। बात समझ गए। अब ध्यान देना, जब नाव डूब रही है, जब नाव क्या हो रही है भाई डूब रही है, इसका मतलब एक बचाने वाला इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है। इस केस में दोनों चालें आपस में जुड़ेंगी। तो अगर एक चाल आपकी 6 है, इसमें से एक चाल 6 है, अगली कितनी होनी चाहिए 8, तभी तो 14 बनेगा। अगली कितनी होनी चाहिए 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन और देखो, फिर आसानी से आ जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, एक जहाज किनारे से 90 किलोमीटर दूर है, उसमें एक छेद हो जाता है जिससे 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकलता है। अब यहां पे निकलने का मतलब यह नहीं कि पानी नाव से बाहर जा रहा है, छेद का मतलब है पानी नाव के अंदर जा रहा है। फिर प्रति घंटे 270 लीटर पानी बाहर निकलता है। एक घंटे में 270 लीटर पानी कहां हो रहा है बाहर जा रहा है। फिर कह रहा है डूबने के लिए 150 लीटर पानी चाहिए। सबसे पहला काम है कि पानी कितना अंदर गया एक घंटे में वो निकालो, क्योंकि हमें एक घंटे में कितना बाहर जा रहा है वो पता है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक मिनट में कितना पानी अंदर जा रहा है, एक मिनट में जा रहा है 5 लीटर। ठीक, अगर इसको एक घंटे बनाना है तो एक घंटे मतलब कितना 60 मिनट। एक घंटे में कितना लीटर पानी अंदर जाएगा 300 लीटर। ठीक, और एक घंटे में कितना पानी बाहर निकल रहा है 270 लीटर, ये लिखा हुआ है देखो। तो एक घंटे में पानी बचा कितना भाई, एक घंटे में कितना पानी बच जाएगा 30 लीटर। कितना पानी बच जाएगा 30 लीटर। ठीक, अब देखो डूबने के लिए चाहिए कितना 150, तो इसको बनाना है 150, यानी किससे गुणा कर दो 5 से, तो कै लीटर हो जाएगा यहां से 150 लीटर डूबने के लिए चाहिए, तो यहां भी 5 से गुणा हो जाएगा। मतलब कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे 5। ऐसे नहीं करना है तो सेम ऐसे ही कर लेना, डूबने के लिए चाहिए 50 और प्रति घंटे बच कितना रहा है 30। इसका मतलब नाव कितनी देर में डूब जाएगी 5 घंटे में डूब जाएगी। बात समझ गए। चाहे आप ये तरीका यहां से लगा लेना, चाहे डायरेक्ट इधर कर देना। अब 5 घंटे समय हो गया तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस थी 90, समय है 5 से काट दो 18 पंचे 90, यानी 18 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना, ये जो 18 आया है ये रिलेटिव स्पीड है। कैसी स्पीड है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब बचाने वाला जा रहा है और दुर्घटना वाली आ रही है, तो दोनों के आने जाने के लिए हमें 18 किलोमीटर पर आवर हो तो बच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये चाल जो है इन और इनका योगफल है। तो एक चाल तो आपको कितनी दी गई है 8, 18 में से एक चाल अगर 8 है तो दूसरी चाल कितनी होनी चाहिए 10, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10। बात समझ गए। इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है ना। दुर्घटना वाले जो क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए, एक टोपी एक दुर्घटना एक और दुर्घटना वाला भी है। जैसे ये वाला क्या लिखा है, एक नाव तट से 20 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके बाद भी वह 15 किलोमीटर पर आवर की गति से तट की ओर 24 मिनट तक चल सकती है। ठीक, फिर क्या करें, तट से नाव तक जाने और यात्रियों को सुरक्षा पूर्वक निकालने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, तो तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या है। ये वाला बहुत आसान होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी पानी भरने या डूबने वाला काम नहीं होता है, डायरेक्ट लग जाता है। सीधे आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधे क्या निकालना है चाल, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके लिए बताया गया तो दूरी तो आपका 20 रहेगा, समय 2 दिए गए हैं, एक 24 और एक 4। तो इसमें ध्यान क्या रखना है
कि जितनी देर वो चल सकती है यानी 24 मिनट, उसमें से बचाने वाले समय को माइनस कर देना है। तो 4 माइनस हो जाएगा तो आपका मिल जाएगा 20/20। अब ये काहे में है? मिनट को आवर बनाने के लिए 60 से गुणा, तो 20 से 20 कैंसिल, यानी आपको कितना मिल जाएगा? 60। कितना मिल जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। बात यहां तक क्लियर है? अब ध्यान दो, इसमें भी वही कंडीशन है कि बचाने वाली नाव इधर से जाएगी, दुर्घटना वाली इधर से आएगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों का ऐड। इसका मतलब ये जो 60 है ये हमारा एक कितनी है? 15 और किसका ऐड है? 45। 15 और 45 का एडिशन आपका कितना है? 60 है, यानी दूसरी चाल आपको मिल जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए भाई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, किसी को कोई समस्या है? आंसर हमारा होगा 45। अच्छा नहीं है ये वाला, इसको सही कर देना, ये 45 लिखा है, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। ये सब चीजें आपको पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर से वही है कि 25 किलोमीटर दूरी है तो सीधे 25 लिखो, ठीक है। 25 मिनट चला और 10 मिनट बचाने में, तो 25 से 10 चला जाएगा 15। बनाने के लिए आवर 60 से गुणा, 15 चौके 60, तो 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए? अब ये 100 आया है, ये हमारा 12 और किसी एक संख्या का योग है, तो 12 में कितना जोड़े तो इतना हो जाए, वहां से उठा के देख लो 88। कौन सा सही हो जाएगा? 88। 12 में जिस ऑप्शन को जोड़ने पे 100 बन जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है यहां तक? तो सारा बोट एंड स्ट्रीम इसी आधे घंटे 40 मिनट की क्लास में खत्म। पहले आप वहां से पढ़ें, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें, पूरा बोट एंड स्ट्रीम एकदम क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अभी तक जो क्वेश्चन आए सब यहीं से आए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड गुड लक।